नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24। दरभंगा की पैरामेडिकल की सबसे पुरानी संस्था के जो फाउंडर हैं अहमद अली, उन्होंने कई पार्टनरों के साथ मिलकर के पैरामेडिकल संस्था की एक नींव डाली, जिसमें एक पार्टनर झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले शाहिद हसन खान भी है। शाहिद हसन खान गिरिडीह के रहने वाले हैं। वो झारखंड से चल कर के दरभंगा आए और दरभंगा आकर के उन्होंने अपने पार्टनर अहमद अली पर कई गंभीर आरोप लगाए। शाहिद हसन खान ने ये दावा किया कि मैं उस संस्था का भी एक पार्टनर और ऑनर हूँ और मेरे साथ उस संस्था के जो फाउंडर अहमद अली हैं, धोखाधड़ी का काम उन्होंने किया है। उन्होंने दरभंगा के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहां मौजूद संवाददाताओं को क्या कहा, चलिए वो आपको सुनाते और दिखाते हैं। मैं एक झारखंड का रहने वाला, गिरिडीह का रहने वाला बंदा हूं और जद्दा में मैं 26-27 साल काम किया है और अच्छी पोजीशन में मेरी ज़िंदगी गुजरी। मेरी फैमिली, बच्चे सब जद्दा में रहते थे 18 साल तक। मेरे सारे बच्चे वहीं पैदा हुए और अल्लाह ने बहुत अच्छा तौफीक दिया, अच्छी ज़िंदगी गुजारा मैंने। उस सिलसिले के ज़रिए में किसी भी तरह मुझे एक बंदा दरभंगा के रहने वाला है और एक मोतिहारी का है आलम निजामी साहब और एक दरभंगा का अहमद अली साहब है। उन्होंने एडवाइस दिया कि ऐसा करते हैं शाहिद साहब, हम लोग की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो इसको हम लोग एक इंडिया में एक ऐसा चीज़ करेंगे जिससे किसी की खिदमत कर सकते हैं, गरीबों को भलाई कर सकते हैं और कुछ ऐसी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें ऑलवेज गरीबों की खलाई के लिए आगे बढ़ के रहता हूँ। तो बोले कि हम लोग एक पैरामेडिकल कॉलेज खोलते हैं। दरभंगा एक हब है और बहुत अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, तो हमारा पैरामेडिकल बहुत चलेगा। तो हमने इट्स अ गुड आइडिया, वी कैन गो फॉर दैट। तो ऐसी बात होके हम लोगों ने प्लानिंग किया। तो उसमें बोला ठीक है चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है मिशनरी मिल्लत एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन एंड ट्रस्ट। ये इसमें डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स में हम लोग पहले प्लानिंग किए थे 2 आदमी का ही, लेकिन इनका क्या फ्यूचर प्लान था ये अल्लाह जानता, वो जानते हैं। उन्होंने बोला एक और आदमी है आलम निजामी साहब, उसको ले लेंगे। तो उन्होंने ठीक है ले लीजिए। मुझे नहीं पता कि ये अपना एक टीम तैयार कर रहे हैं पीछे मेरे, और मैं अदर स्टेट का रहने वाला, यहीं के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कामयाबी हो गया। तो हम लोग 3 मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बना के हम लोगों ने पैरामेडिकल को किया। पैरामेडिकल का फिर हम आए, फिर मैं इंडिया से आया, बोला आप इंडिया से वापस आइए, आप आइए इंडिया और हम लोग जाके DPMI, एक्चुअली DP में दरभंगा पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है, DP में दिल्ली पैरामेडिकल कॉलेज है। उससे हमारी एग्रीमेंट इसी कंपनी के साथ हुई, ठीक है। ये होने के बाद वो ट्रस्ट चला। फिर इनका दिमाग चालू हुआ काम, शैतान का दिमाग, कि देखिए इसको हमको कमीशन देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इसको हम लोग उड़ा देंगे और हम DPMI रखेंगे तो लोग सोचेंगे दिल्ली पैरामेडिकल, दरभंगा पैरामेडिकल में रजिस्टर कराएंगे। हम बोले देखिए सब माथा पीछे का मेरे को नहीं आता काम, आपको जो करना करिए, हम आपके फेस वैल्यू पे चलेंगे क्योंकि आप एक ईमानदार आदमी है। मुझे नहीं पता कि ईमानदारी के पीछे क्या छुपी हुई है। सारा कुछ होने के बाद हम लोग काम बढ़ाए, काम हो गया। तो क्या हुआ, हम लोगों ने जो पूंजी लगाया था वो इनफ नहीं था टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो फिर उन्होंने एक स्टडी रखी, देखिए हमको पैरामीटर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने हम लोगों ने 9 डायरेक्टर रखा। तो हम लोगों ने जो पूंजी लगाया था पहले 7 लाख या 9 लाख, ऐसा कोई फिगर कंफर्म नहीं हो, देखना पड़ेगा। 7 लाख इंडियन करेंसी या इंडियन रुपीज़। और उसको चलाने के बाद जब हम लोगों ने 9 को और इन किया तो उसको, उस प्रोजेक्ट को हम लोग 10 लाख में बेचा। उन्होंने बोला क्यों हम देंगे 7 लाख 6 लाख में, अभी हमारा स्टैंड हो गया काम, हम इसको बढ़ा के बेचेंगे जो हमारा कमीशन आएगा। हम ठीक है, लेकिन कोई चीज़ का रिकॉर्ड हमने लिया नहीं उससे, क्योंकि उनके फेस वैल्यू को देख के मैं बोला ये बंदा ईमानदार है, कुछ करेगा नहीं, ये कभी धोखा नहीं देगा। हम बहुत दिन चले, चलते चलते ये 6 साल गया। उन्होंने और बढ़ाया लोगों को, कुछ लोगों को उड़ा दिया, कुछ लोगों को डाल दिया। लास्ट में उन्होंने सोहेल नाम का एक बंदा है उनको रखा और यूसुफ भी आ गया, और एक यूसुफ के भाई है वो भी मेरा साला लगता है, उसको भी बैठाया, और एक हमारा साड़ू है इंतखाब कतर में, तो उनको भी बैठाया गया। तो इंतखाब ने इनकी सातिरपन को समझ गया, बोला मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। फिर एक सादाब नाम का बंदा है, उसने बोला कि मैं भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ये आदमी अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देगा। तो 2 आदमी निकल गए। तो इनकी बड़ी परेशानी बढ़ गई कि और कहाँ जाएगा। तो हमारा एक सोहेल अख्तर नाम के बंदा है जो बहुत अच्छा बंदा है, वो हम लोग के साथ, उसको मैं फंसा दिया एक्चुअली बोल सकता हूँ। मैं उसको मिन्नत मार करके लेके आके भाई तू भी कुछ पैसा लगाते हो, तो इन्होंने उनको कन्विंस कर दिया। फिर मैं बोला तो हम लोग का फेस भी देखे वो बेचारा कूट गया। उससे क्या बोला
कि कब से पैसा आएगा। उसका एक फंडा है कि जहाँ लगाएंगे ना तो नेक्स्ट 2 महीने से प्रॉफिट आना चालू होना चाहिए। हम बोले भाई साहब ये एजुकेशन की मामला है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप लगाइए। तो मेरी उससे हॉट टॉक भी हो गई थी, लेकिन फिर भी बेचारा हम लोग के पास होके उसने 25 या 30 लाख रुपये उसने लगा दिया, एक शेयर ले लिया। आपने कितना लगाया? मैं जब स्टार्टअप किया तो स्टार्टअप हमारा पार्ट लगा, तो टोटल मेरा मिला के 80 या 90 लाख रुपए लग गया, जो राइट नो मेरा वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख रुपए होना चाहिए। फिर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए जो मेरी, तो मैं 3 साल 4 साल बहुत डिस्टर्ब रहा। मेरी वहाँ प्रॉब्लम आ गया, ऑपरेशन का, मेरा जॉब चला गया, अभी वो बहुत डिस्टर्बेंस रहा। होने के बाद सब कुछ होने के बाद फिर मैं इंडिया वापस आया, तो मैं उस बीच में हिसाब मांगा तो कोई मुझे हिसाब दिया नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब बीच में लोग क्या क्या कर रहे कुछ नहीं पता। तो हम लोग आने के बाद आगे ख़त्म हो गया। ओके, फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मेरा जॉब चला गया वहाँ से, किसी भी कारणवश चला गया। ये मैं रिज़ाइन दे दिया एक्चुअली, रिज़ाइन के वापस आ गया। मेरी वाइफ बहुत मुझे मिस कर रही थी, बच्चे बहुत, तो मैं वापस इंडिया आ गया। इंडिया आए मुझे अभी 1 साल हो गया। तो मुझे एक दिन ख्याल आया कि यार मेरे DPM में इतना पैसा लगा है, वो क्या कंडीशन है। तो वो सोच के फिर मैं 3 दिन पहले यहाँ आ गया दरभंगा। आके मैंने बोला पहले देखता हूँ क्या मैटर। जब देखने के आया तो मुझे ऑल ऑफ सडन में इंटर हुआ। इंटर होकर जब मैं बात किया तो वो लोग मुझे पहचानने से इनकार करते। वो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको कोई लिस्ट ही नहीं दिया गया। उनको लिस्ट दिया कि सिर्फ 2 आदमी है, वो लोग मतलब DPM का स्टाफ, DPM की प्रिंसिपल, डिवीजन हेड और एरिया सुपरवाइजर और मैनेजर, उनको सिर्फ दो सर दिया गया, अहमद अली और आलम नज़ामी, यही दोनों मालिक है। थोड़ा मुझे बहुत अजब लगा। तो फिर मैंने उसके बाद काम चालू किया कि क्या प्रॉब्लम है। जब काम चालू किया तो मैं बोला कि हमारा तो हमने यहाँ पे मेडिकल के लिए दवाई ज़मीन खरीदा था और ये सब कहाँ है, ये सब पेपर। हमने सर्चिंग चालू कर दिया। सर्चिंग चालू किया तो हमने निकाला तो सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। हमारा 2.5 करोड़ का ज़मीन और 1.5 करोड़ का ज़मीन परचेज हुआ है, उसमें साइनिंग ऑथोरिटी किसी और का है, कंपनी का नाम है, लेकिन एक आदमी मोहम्मद अली है, वो कर। ठीक है। दूसरा है ज़मीन लिया, वो 2 करोड़ रुपये ज़मीन है जिसमें हमने सब पैसा दिया, उसमें भी दूसरा आदमी का नाम है। ठीक है। तो उसके बाद हमें बोला कि ठीक है DPM में आप किसको दिए? पैसा हम लोग ने अहमद अली और आलम को दिया, उनके हाथ में सारा पैसा। फिर हमने, जब मैं गुस्सा से बोला कि भाई आप मुझे बताओ कि ये DPM एक्चुअल किस में नाम में चल रही है, इस नाम में चल रही है या कोई और नाम है, तो लोग कुछ नहीं पता। मैं तो अगर बोलूँगा कि मेरा तो जो राइट नो कंडीशन है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मेरा डिमांड है कि मेरा पैसा वहाँ डूब रहा है। और मेरे साथी का जो पैसा है वो 40 लाख रुपया है, जो सोहेल का, जिसको मैं लेके आया था, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। मैंने 14 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ सुबह, जनवरी। उसको मैंने लिखा है 4:15 में, ये सब दे दूंगा मैं कि आलम साहब आई एम ट्रैवलिंग टू दरभंगा टुडे मॉर्निंग, आई विल रीच। आया सब बताने के बाद उनका जवाब 38 घंटा के बाद आया कि कहाँ है आप? अभी मैं देख रहा हूँ दरभंगा पहुँच गए, इसमें सारा सब खैरियत से बच्चों के साथ घूम रहे। अच्छा है, जा रहे के दिनों में भैया ठंडक बहुत है, जरा सफर ख्याल रखे, बच्चों के साथ घूम रहे। अब तक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन चल रही है और सारा भी बोले कि मुझे रिपोर्ट दिए मैंने, तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट भेजा, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट भेजा। उसके बाद जब मैंने कुछ कड़क मांगा कि भाई ज़मीन का क्या रिपोर्ट है, ये क्या है वो क्या, तो उन्होंने क्या लिखा, तो मैं बोला भाई आप लोग बहुत घपला कर रहे हैं, मैं इस कंडीशन में आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। उनका वर्जन कब चेंज हुआ, जब वो अहमद अली से बात किए और अहमद ने बोला कि इसको फायर कर दो, फायर मींस हटा दो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उनका वर्जन टोटल, कभी तक मोहब्बत था, अब नफरत में आ गया। क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? 2 रास्ता है सर, या तो मुझे पूरा हैंड ओवर दिया जाए, जो मैं अब इंडिया आ गया है, अब बाहर का आदमी क्यों काम करे जब हम एक ऑनर यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक ऑनर हूँ, ऑनेस्टी के साथ काम करूँगा मैं, और मैं पूरा हैंडल करूँगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता, अगर ये मेरी बात नहीं समझेंगे तो मुझे मेरा 1 करोड़ 40 रुपये दे दे, मैं इन DPM में कुछ। तीसरा क्या है? तीसरा कुछ नहीं है। तीसरा, अगर ये दोनों बात नहीं मानते तब क्या करेंगे? तो फिर मैं कानून में जाऊँगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने जो 1 करोड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं, कोई सबूत है देने का, लेन देन का पूरा सबूत है। क्या सबूत? मेरे पास कितना कैश दिया पैसा वो है, उनके पास दिया हुआ, विटनेस के साथ दूंगा मैं, उस वहाँ से लोग को बुला दूंगा मैं विटनेस के, जिसके सामने दिया पैसा, और जो पैसा ट्रांसफ़र किया वो दिखा दूंगा।
शाहिद हसन खां के लगाए गए आरोप के बाद जो दूसरे पक्ष थे अहमद अली, हम तमाम मीडिया वालों ने उनसे संपर्क साधना चाहा ताकि उनका भी पक्ष जान सके, लेकिन चूंकि वो विदेश में रहते हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पाया। कई बार हम तमाम मीडिया वालों ने कॉल किया लेकिन उन्होंने फ़ोन को पिक नहीं किया। 24 घंटे के लगातार इंतज़ार के बाद और लगातार संघर्ष के बाद ये एक समय मिला अहमद अली के लोगों के माध्यम से कि शुक्रवार दिन के 4:30 बजे आप लोगों ज़ूम ऐप्स के माध्यम से अहमद अली से उनका पक्ष जान सकते हैं। बहरहाल हम तमाम मीडिया वाले 4:30 बजे ज़ूम ऐप के माध्यम से जब उनका पक्ष जानना चाहा, एक एक करके उनके पर लगा गए तमाम आरोपों का सवाल जब उनसे पूछा गया तो अहमद अली ने इन तमाम सवालों का जवाब क्या दिया, चलिए वो उसे हम आपको दिखाते और सुनाते हैं। सवाल ये है सर, सवाल ये है, क्या शाहिद हुसैन खान आपके साथ ट्रस्ट बनाए, उनमें वो आप और एक और शाहिद हुसैन साहब पार्टनर थे, कितना इन्वेस्ट हुआ था पहली बार और अभी तक वो है इसमें ऑनर? एक तो वर्ड ये यूज किया जाए कि ट्रस्ट में लोन था विच इज ऑलमोस्ट 5 to 8 लाख और कंपनी में लगभग 16 लाख दिया जबकि उनको 20 लाख देना था। एग्जैक्ट अमाउंट अगेन आलम साहब ने उनको कहा था कि हम इससे चेक करके अकाउंटेंट से बताएंगे, लेकिन कल मैं भी बिजी हो गया तो लगभग उनका 16.5 लाख जो लोन लगा के है 5-6 जो भी ट्रस्ट का होगा तो ट्रस्ट में लोन है और कंपनी में 10 से 11 यही उनका अमाउंट है। इंडियन ये में एक्चुअल अमाउंट है, इंडियन रुपीज है। इंडियन रुपीज है। कितना है टोटल? कितना है सर टोटल? टोटल ऑलमोस्ट 16.5 रिकॉर्ड पे है, 16.5 है जो उन्होंने जो भी दिया है वो रिकॉर्ड है। 16.5 लाख ही वो आपको दिए ट्रस्ट में अभी तक? 20.5 देना है, उन्हें 16.5 दिया है। 16.5 ही दिया अभी तक आपको? 16.5 दिया टोटल। सर 5 मिनट मांग रहे हैं। जी बोलिए। आप बोले आप यदि सवाल यदि आरोप लगे गलत तो बोलिए गलत है, या लगे कि इतना नहीं इससे कम किया है तो कम तो बोल दीजिएगा आप, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। पहला है कि आप और एक क्या नाम है सेकंड आलम निजामी और शाहिद हुसैन खान साहब इन्होंने मिलकर के ट्रस्ट बनाया, यस या नो? हाँ ठीक है, बनाया। उस ट्रस्ट में शाहिद हुसैन खान साहब का अभी तक कुल कितना इन्वेस्ट हुआ इंडियन रुपीज में, वो बताइए। 5 to 6 ये होगा, लाख होगा अभी तक। अगेन वर्ड नहीं लेट अस यूज के उनका लोन जो दिया है 5 से 6 लाख दिया अभी ऑलमोस्ट। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर क्योंकि अकाउंटेंट है वो काम करते हैं और ये भी आंसर हम नहीं देना चाहिए, जो चेयरमैन आलम साहब उनको देना चाहिए। आप देखिए सीरियसली पर्सनल इन्विटी, आप लोग क्यों नहीं बात समझ रहे हैं? ये सारा तैयार कराया गया है कि डीपीएमआई को बंद कराया है। तीसरा सवाल जी, जो शाहिद हुसैन खान साहब कह रहे हैं कि उनका इंडियन रुपीज में 80 लाख से लगभग 1 करोड़ तक आपके माध्यम से उनका इन्वेस्ट हुआ, क्या ये गलत है या सही है? 100% गलत है। इन्वेस्टमेंट उनका ऑलमोस्ट 11.5 लाख है। चौथा सवाल कि जो ट्रस्ट आपने बनाया था शाहिद हुसैन खान साहब के साथ, क्या उसी ट्रस्ट के माध्यम से डीपीएमआई की नींव डाली गई थी, यस या नो? हाँ उसी पे डाली गई, आज भी उसी पे चल रहा है, उसी पे। लेकिन शाहिद हुसैन खान साहब का कहना है कि दूसरे ट्रस्ट प्रयास नाम से कुछ ट्रस्ट है उससे अब चल रही है डीपीएमआई, क्या ये सही है गलत? गलत है, 100% गलत है। प्रयास की कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो क्या शाहिद हुसैन खान साहब अभी भी आपके डीपीएमआई के क्या है डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑनर है, क्या या नहीं है? डीपीएम एक चीज प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, देयर आर 2 थिंग्स। डीपीएमआई के वो ट्रस्टी हैं, एक्सिलिटी के वो एक्सिलिटी के डायरेक्टर है, पार्टनर अभी भी है। अब आप क्या चाहेंगे? क्योंकि घर का मामला तो आप चाहेंगे कि आपस में मैटर सॉल्व हो जाए, इस मैटर पे आप क्या चाहेंगे? मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मुझे अगर करना होता प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोग पहले किए होते। जब लोगों ने मेरे रेप केस पे और क्या इल्जाम लगाया, जिनका मोटिव था कि डीपीएमआई को बंद कराना,
शाहिद आज भी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जितना भी गलती कर। हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि उसका हम इंफॉर्मेशन लेके हम लोग बोर्ड के मेंबर बैठेंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे। ये थे अहमद अली, जो विदेश में रह कर के जो इन पर गंभीर आरोप शाहिद हसन खान ने लगाया। विदेश में रह कर के जूम ऐप के माध्यम से इन्होंने हम तमाम मीडिया वालों के सामने अपना पक्ष रखा और तमाम सवालों का जवाब दिया। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंद TV 24। धन्यवाद।